सबसे पहला, कुछ हद तक तो आप और हम लोग एक दूसरे को समझ गए, एक समझ बिल्डअप हो गया। तो सबसे पहला, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो गेम दूसरे के भाग्य से खेलो। अगर आपका भेजा नहीं है तो दूसरे का भेजा एनकेस कर लो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे कुंडली में बुध बिगड़ा हुआ है, तो बुद्धिहीन तो हो गए। या शनि 1, 2, 5 में बैठा हुआ है, या फिर द्वादश का 27वां 25वां नक्षत्र में बैठा है, तो समझ लेना कि जिंदगी में सब होगा, बुद्धि नहीं होगा। ये गिनती होंगे मूर्खों में, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज में काउंट आ जाएंगे। अगर ये जान लिया एक बार, देखो बुद्धि ठीक है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान तो है। You don't know what is right and wrong. The discrimination between right and wrong is called intellect, बुद्धि. But the wisdom, knowledge, ज्ञान तो है, ठीक है। वो ज्ञान लॉस हाउस में बैठ गया है। ज्ञान नुकसान का कारण है। कौन सा ज्ञान नुकसान का कारण है? जैसे पकड़ लो उसका द्वादश का गुरु बृहस्पति। बेसिकली ऐसे लोगों को ना बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर और पास घुसाते नहीं है। तो चल भाग यहां से, क्योंकि कुंडली में अगर कोई बचाने वाला प्लैनेट है ना, तो एक ही प्लैनेट है, गुरु, और कोई नहीं बचा सकता। और मारने वाला भी है तो, और जब गुरु मारने के लिए आ जाता है ना, फिर किसी मायके लाल में और दम नहीं है बचाने का। खत्म हो गया, वो कुंडली खत्म हो गया, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मारना जी, इसीलिए उसको बोलते जीव, बृहस्पति को जीवे कहा गया। कहीं से भी द्वादश में बैठा वो विनाश कर देगा। चंद्रमा से द्वादश ठीक है, हनपा सनपा योग लेगा, अच्छा करेगा, लेकिन चंद्रमा से भी द्वादश हो गया, लग्न से द्वादश हो गया तो बेड़ा गरज बेटा। सूर्य से द्वादश बैठा तो आत्मा का विनाश। लेकिन फिर भी तो गुरु है ना, क्या विनाश कर देगा, क्या नुकसान करेगा? और गुरु विनाश भी करे तो अच्छा करे। ये एक बचाव है। देख लो, जितने मैक्सिमम द्वादश गुरु, और द्वादश में अगर पीड़ित गुरु बैठ जाए, बस हो गया, बेड़ा गरद ही नहीं, गुरु घंटाल। ऐसे लोग अगर लड़की के कुंडली में द्वादश में है तो शादी कराना मुश्किल। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम शादी नहीं करा दिए, बहुतों का किया, करा दिए, हो जाता है। हो भी गया फिर बच्चा में प्रॉब्लम, बच्चा हो भी गया तो बच्चा का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम। तो जनरली मैं देखा हूं बड़े बड़े गुरुओं को, बोले चल भाग यहां से, हट यहां से, लेकिन मैं नहीं हटा था। बोलता नहीं, मैं क्योंकि देखा हूं जीवन में ऐसे द्वादश गुरु वाले बड़े बड़े काम कर लेते हैं। हमारे उड़ीसा का एक महानतम विभूति हुए गोपबंधु, महात्मा गांधी के बाद उनका नाम आता है उड़ीसा में। जिनका जिंदगी का कहानी पढ़ोगे, इतना मोटा किताब है। उड़ीसा का पहला न्यूज एजेंसी चलाने वाला गोपबंधु हुए, समाज पेपर वही बनाए। उड़ीसा का पहला गुरुकुल खड़ा करने वाला पंचसखा वन विद्यालय। कभी पुरी जाओगे ना, पुरी से और 1-2 स्टेशन बाकी रहेगा तो देखोगे वहां पर क्या जगह है, बोल गोकुल वन, पंचसखा वन विद्यालय। इस लेवल के आदमी होते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल में एग्जाम्पल किसको लेंगे? एस्ट्रोलॉजी जगत का जो सबसे महान विभूति है, महानतम विभूति, जिसका चरण का धूल हम नहीं होंगे, चरण का धूल भी हम नहीं है, वाईके रॉय गीता का बहुत अच्छा व्याख्याकार है। और उनका चैलेंज सुनोगे तो आज के डेट में शायद भारत में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा वाईके रॉय के समान।
अगर आज ज्योतिष इंडिया में चल रहा है तो शायद उन्हीं का सबसे बड़ा वरदान है या उनका हाथ है कहा जाए। बाकी लोगों का है, मैं किसी को कम ज्यादा आंक नहीं रहा हूं। लेकिन ये जो वाईके रॉय साहब हैं, उनका यूट्यूब में देखना, एक दो वीडियो होगा जरूर, है बहुत सारे वीडियो हो सकते हैं, ज्यादातर इंग्लिश में ही बोलते हैं। एक समय में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला एस्ट्रोलॉजी के विरुद्ध में, उस समय हाथ छाप का था, फुल छाप, हाथ छाप, जो तुम लोग का जैसे गया में हाथी छाप, घोड़ा छाप, भेड़ छाप, पंडा लोग होते हैं ना। हाँ, हमारा पंडा है त्रिवेणी संगम में हाथी छाप। हाथी छाप हम लोग कहीं और नहीं जा सकते, हाथी छाप में ही जाएंगे। बच्चे लोग इधर सामने आके बैठ जाओ, अगर खाना पीना हो गया तो, क्लास खत्म हो गया, टिफिन खा लो, यहाँ बैठो, और शोरगुल नहीं करना। अच्छा, लेकिन यहां नहीं डिस्टर्ब होगा, बाहर करना, फील्ड में कर लेना। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, झूठ है, फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है, ये कोई काम का नहीं है, लोगों को भगवा बनाने वाला विद्या है, इसका कोई सत्यता नहीं। देखो, मैं जानता नहीं हूं, केवल सुना हूं लोगों से, बड़े बड़े मेरे गुरुतुल्य लोगों से सुना हूं, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो इसमें सच झूठ नहीं पता। उस समय साउथ के भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, वाईके रॉय के समक्ष से भी ज्यादा। साउथ के एस्ट्रोलॉजर बहुत मजबूत एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्योंकि उनका बेस ऐसा है। सब नहीं, लेकिन जो लोग एक गहरातम तत्व में हैं, वो लोग बड़े सारे कालदर्शी हैं साउथ में, स्पेशली केरल बेल्ट पे। केरल में कम्युनिस्ट के बाद फिर वहां थोड़ा सा घट गया वो सब धंधाबाजी। लेकिन मैं केरल के कई सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर को देखा हूं, जिनका सामना कर पाना हम लोगों का भी बस का बात नहीं। हम लोग भी 1 मिनट के लिए सहमते हैं उनसे बात करने के लिए। एक तो भाषा का प्रॉब्लम है, दूसरा इंग्लिश से ही बात करना पड़ता है, और काम भी बढ़िया करते हैं। और मेन क्या है ना, वहां के 100 एस्ट्रोलॉजर अगर पकड़ लो तो 90 तो तांत्रिक होंगे, और बड़े घमासान तांत्रिक होंगे। तो तंत्र एस्ट्रोलॉजी वहां से मिलेगा तुमको, उस बेस में तंत्र एस्ट्रोलॉजी पाओगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए तुम्हें नॉर्थ जाना पड़ेगा। अच्छे हैं, बड़े बढ़िया हैं, वो लोग यूट्यूब में नहीं आते, वो लोग अपने मजे में रहते, क्योंकि ऐसे ही उनके पास बहुत मार्केट है। जैसे एक मेरा गुरु है दत्यापीठ में, वाइस चांसलर हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के। मतलब उनका ऐसे ऊपर से देखेगा, स्कैन कर देंगे तुमको, कुंडली बता देंगे, यहाँ ये बैठा है, यहाँ बैठा है, तेरा चेहरा कह रहा है कि तेरा गुरु यहाँ बैठा है, तेरा कमर कह रहा है कि तेरा छठा स्थान में ये बैठा है, तेरा लग्न कह रहा है कि लग्न खाली है, ऐसे बता देंगे। और तेरा ये हुआ था और ये होगा। ओवर, कुंडली खोलने का जरूरत नहीं है, चेहरा देख के बता देंगे कि बेटा तेरा अभी शनि महादशा चल रहा है। तेरा हाव भाव हालचाल 2 मिनट बात नहीं किया, बोल देंगे तेरा शनि में राहु का अंतर्दशा चल रहा होगा, और अभी ये प्रचंड दशा है, और इस समय तू आया है, तेरा ये क्वेश्चन है। इस लेवल के हैं, कोई यूट्यूब में नहीं आते। और उनके पास जितने सारे बड़े बड़े राजुड़े, वही आके, मतलब उनका फीस जितना है तुम लोग देने का तो दूर है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट मिलने का संभावना नहीं है। सोचो, मेरे साथ मैं कथा करने गया था, तो मेरा पूरा टीम गया हुआ था, तो सब बाहर ही रुक गया, केवल आचार्य संजय अलाउड। मैं बोला दीक्षा के लिए आया हूं, ये बात है। ठीक है, तो बाकी जो मेरे साथ 3-4, मैं कहीं भी कथा करने जाता हूं तो साथ में हवन टीम जाएगा, म्यूजिक टीम जाएगा, 2 टीम पक्का जाना है। एक मैनेजमेंट के लिए गया होगा, कौन बार्गेनिंग करेगा? तो एक बदमाश लेके जाता हूँ, वो अपना बदमाशी करते रहता है, गाली वाली देगा, मैनेजमेंट चमकाएगा, वो अपना जाता है। तो वो पंडित लोगों को भी अलाउ नहीं किया अंदर, ठीक है ना। तो केवल मेरा प्रोफाइल से, वहां जो मेरा पंडित जी लोग हैं बोले थे कि ऐसे ऐसे आचार्य जी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, और गाय के लिए काम कर रहे हैं, और इसे काम कर रहे हैं, तो मेरे को अलाउड हो गया। ठीक है, उसे दिया। अच्छा, वहां हर दिन सतचंडी पाठ होता है, 100 चंडी पाठ डेली का है, 100 पंडित डेली पढ़ते हैं। तो एक चंडी पाठ का सर्वनिम्न रेट 5000,
तो 5 लाख का डेली कमाई है 100 पंडित का, तो कितना आता होगा वहां पैसा, हिसाब कर लो। समझ में आ रहा है? और आज के डेट में इस प्रोफाइल का पंडित, जिसका ऐसी जगह में इतना बड़ा बिल्डिंग और चारों गेट में 4 वो बंदूकधारी खड़े हैं और नेताओं का तांता लगा रहता है, और ये कलेक्टर तो ऐसे ही बाहर झाड़ू वाड़ू मारते हैं, बोल दो कलेक्टर लोग आने से ना झाड़ू मारते हैं वहां, ऐसा स्थिति है वहां। तो वैदिक वहां पाओगे, वेदांतिक एस्ट्रोलॉजी पाना है, एक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, एक तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी हो गया। वैदांतिक एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना है तो ऋषिकेश। अच्छा, वो लोग और भी सामने नहीं आते हैं। मैं जितना दिन भी ऋषिकेश में रहा ऐसे वेदांतिक एस्ट्रोलॉजर से, तो उनका प्रोफाइल कुछ अलग था। उनको कोई मतलब नहीं है तुमसे, और ना ही उनको कोई किसी का कुंडली देखने में कोई रुचि है, कुछ अलग भाव उनका है। तो तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेदांतिक एस्ट्रोलॉजी, और इनके बाद एक आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी है। ये जो मेरा चैनल देख रहे हो उसी का बेस में है, और उसी बेस में मैं बनाया इसको एस्ट्रोथेरेपी। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मुख्यतः फोकस था स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य फोकस कर देने से एस्ट्रोलॉजी को उसमें सब आ जाते हैं। तांत्रिक भी आ जाएगा, मांत्रिक आ जाएगा, यांत्रिक आ जाएगा, वैदिक आ जाएगा, वेदांतिक आ जाएगा, सब कुछ आ गया उसमें। वास्तु से लेके, न्यूमरोलॉजी से लेके, हस्तरेखा से लेके, कपाल पाठ बोलते हैं उसको, कपाल, और पदक ज्ञान, पैर देख के बोलना, तो उसमें सारे कवर हो जाते हैं। और स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं कि खाली मेयर्स डिजीजलेस कंडीशन ऑफ योर बॉडी। स्वास्थ्य माने ऐसे कभी नहीं सोचना कि शरीर रोग विहीन शक्ति, नहीं, उसमें पूरे ओवरऑल चीज आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ हेल्थ। जो हमारे ओरोबिल जानते हो? नहीं जानते? पंडिचेरी ओरोबिल, इंटीग्रल शब्द उन्हीं से आया है, हमारे श्री औरोबिंदो, उनका इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल हेल्थ, इंटीग्रल सारे उन्हीं का शब्द, ये बड़े पर्यायवाची विषय है। तो इंटीग्रल अप्रोच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फिर इसमें लाल किताब भी आ जाएगा, और तुम्हारे जो नहीं आने चाहिए, रावण संहिता भी है, सब केपी से लेकर सेपी तक, जो भी तुम बुला लो, इसमें इंटीग्रल लेवल पे सारा कुछ है। तो नेचुरली सबका ज्ञान रखना जरूरी है। हम कहीं भी, एक्चुअली क्या था ना, मेरा जिंदगी ज्यादातर तर्कों में बीत रहा, तो जब इस यूट्यूब में नहीं आया था, तो ज्यादातर हम लोगों का, बड़े बड़े ब्राह्मण लोगों का जो सेमिनार होता था, एस्ट्रोलॉजर का सेमिनार होता था, तो तर्क चलते थे वो। तो मैं वहां पर बदमाश, किसको रुलाना है, किसको, यही सब काम था, ठीक है। तो इसलिए हमें सब चीज को उठाना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब तर्क चलता है, लॉजिक एंड तर्क ये जब चलता है, तो वहां तो कोई एक लिमिट नहीं रहेगा, अनलिमिटेड है। इसीलिए तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा, सभी को टच करना पड़ेगा, तभी जाके तुम तर्क क्षेत्र में जीत सकते हो, नहीं तो कहां से जीत होगा। तुम किसी एक सब्जेक्ट को लेके, या तो पाराशर जी को या फिर भृगु जी को लेके, तो तुम तर्क क्षेत्र में नहीं उतर सकते। तुम्हें सब चीज का रखना ही पड़ेगा, और इसीलिए उन सभी, अच्छा खाली किताब से या यूट्यूब से पढ़ लोगे वो भी नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में जितने भी अगर ऐसे नॉलेज वाले वीडियो डालने वाले भी हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कि उस गहराई में बात करें, बस एक दो चीज डाल देते हैं। देखना, उन लोग को कोई मोनेटाइजेशन या यूट्यूब से पैसा कमाने का उनका मकसद नहीं है, उनका चैनल में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे डाल दिया तो पता चल जाता है कि हाँ ये बेटा, हम लोग नाप लेते हैं कि कौन गहरा, कितना गहरा का पानी है। तो ये जो कंडीशन यहाँ बिल्डअप होता है ना, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स का, तो बेसिक लेवल पे अगर तुम्हें गहरा ज्ञान चाहिए, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर का जाके चरण सेवा करना पड़ेगा,
तुम कुछ इंफॉर्मेशन से या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग से कुछ नहीं पा सकते। ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले एस्ट्रोलॉजर, भाषण देने वाले और थ्योरी बोल देने वाले बड़े सारे हैं, लेकिन वो समाधान नहीं दे सकते तुम्हें। समाधान चाहिए कॉन्फिडेंस में। वही रुद्राभिषेक तुमको हम बोल देंगे किसी पंडित से कराओगे, वही रुद्राभिषेक मेरे मार्फत में कराओगे, ठीक है, 2 पैसा ज्यादा लग सकता है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है कि ये करने से ये होता है, ये देखते देखते हम लोग आए हैं। चंडी पाठ भी है तो ये करने से ये होता है, ठीक है, तुम आओगे तो मैं मेरे असिस्टेंट से ही कराऊंगा, लेकिन जो मेन की चाबी है ना, वो चाबी मेरे पास है, क्योंकि वो किसी को नहीं दे सकते। वो ये सीट नहीं छोड़ सकते, ये गद्दी के साथ मुझे न्याय करना, ठीक है, मेरा असिस्टेंट है, ये पूजा कर दिया, वो बेटा ये घट पूजा कर दे, बेटा ये नवग्रह मंडल पूजा कर दे, बेटा इसका प्राण प्रतिष्ठा कर दे, इसका न्यास कर दे, इसका न्यास कर दे, फाइनल कर दिया। लेकिन सभी शक्तियों को जोड़ना और उसको उसके ऊपर प्रयोग करना, ये जो काम है, मतलब क्या है, रसोई कर रहा हूं, उसको बोला सब्जी काट दे, उसको बोला धो दे, उसको बोला कढ़ाई रख, उसको बोला तेल डाल, उसको बोला छोंक लगा, लेकिन आखिरी वो जो कितना देर उसको फाइनल बनाना है, समझ में आ रहा है। लिट्टी बनाने के लिए बोला, अच्छा बनाया, 70 नंबर दे रहा हूं, हाँ 70 नंबर है, होने दो, वो अलग बात है ना। वो तो ये जो फाइनल बिल बनाना था ना, वो कच्चा क्यों रह गया। हाँ, वो जो फाइनलिटी बनाना था उसमें कमी है, ठीक है ना, लेकिन अंदर का तो बढ़िया था, मैं तो खाया, मेरा पिताजी भी खाए। दूसरा ये है कि शनिवार का दिन है और पंडित जी को तुम लोग खिला ही दिया, हाँ तो मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ा बात है। शनिवार का दिन पंडित दान ले लिया, दक्षिणा नहीं दिया, तेरा गलती। ठीक है, तो अच्छा, मेरा बाप का अगर मन में ये भाव आ जाए कि हाँ बेटा कल्याण हो, बढ़िया बढ़िया बनाया, बेचारा जितना जानता है बढ़िया बनाया, काम भी लेके कटक लिया, तो शनिवार का दिन पंडित भोजन करा दिया ना, तो कम बात तो नहीं है कि नहीं। अब तुम्हारा योग भी लगा, देखो 7 दिन से शिविर में हो और शनिवार का दिन ही योग पड़ा कि पंडितों को खिलाओ, पूरा परिवार को खिलाओ, तो हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो चलो हम लोग अपने मूलभूत बात पे चलते हैं कि ये जो विषय हम लोग शिविर के दौरान जो ज्ञान का खेल है या ये जो भी है, ये है क्या कि ज्योतिष में ये जिसको मैं बोल रहा था कि द्वादश बृहस्पति है उसका, तो वो वाईके राय का है, जिसने अपने जिंदगी में सब कुछ कमाया, बहुत मान सम्मान कमाया, बहुत कम पैसा कमाया, लेकिन अकेले सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे, बाकी सब भाग गया। जितने एस्ट्रोलॉजर थे, साउथ वाले हो चाहे नॉर्थ वाले हो, सब सुप्रीम कोर्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ। अकेले वाईके राय प्रूव कराए खड़ा होके कि एस्ट्रोलॉजी इज द ट्रूथ साइंस, और सुप्रीम कोर्ट उसको रेकमेंड किया, तभी जाके कोर्स में कन्वर्ट हुआ, तभी जाके आप और हम लोग आज एस्ट्रोलॉजी को इतने दावे के साथ इंटरनेशनल फील्ड में खड़ा करके रख पाए। दिस इज द्वादश गुरु बृहस्पति, गोपबंधु द्वादश गुरु बृहस्पति। गोपबंधु का ओरिजिनल जो कुंडली है उसको अगर सर्च करोगे तो जनरल लग्न कुंडली से द्वादश में नहीं है, लेकिन जिंदगी क्या कर दिया, खुद नहीं खाया, गोपबंधु खुद नहीं खाए, दूसरे को खिलाए। अपना बच्चा मर गया, लेकिन दूसरे का बच्चा को बचाने भाग गए, आके देखते हैं उनका बेटा मर गया है। गोपबंधु का ड्रामा के माध्यम से देखोगे तो समझ में आएगा, रो पड़ोगे। गोपबंधु का जीवनी को अगर अध्ययन करते हो तो उड़ीसा में खाली ऐसे नहीं कहा गया कि उड़ीसा बरपुत्र बोले ना, क्या बोलते हो, तो महंतम विभूति हुई। तो द्वादश गुरु बृहस्पति वाले लोग अगर अपने गुरु बृहस्पति को संभालते हैं
संभालना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जैसे क्या बोला, एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो यूट्यूब किताब से नहीं, गुरु के चरण में तुम्हें गढ़ना पड़ेगा। मेरे जिंदगी में 1981 जब गया, मेरे पहला एस्ट्रोलॉजी शुरू किया, तो मैं जिस गुरु का घर में गया, मेरा छोटा दादाजी, हाँ, तो क्या बोला जानते हो, गया तो इतना मचकी समझते हो, छाछ, हाँ, पूरा चला हम लोग इधर बोलते हैं, पूरा घड़ा हांडी फुल है, देसी गाय, खुद बूढ़ा दूता था, गाय दूध के, छाछ पिला देगा फुल। अच्छा, इतना छाछ पी लेने के बाद मेरा हालत क्या होगा, मस्ती हो जाता था, नशा आ जाएगा, 3 दिन 4 दिन पुराना बासी, एकदम खट्टा खट्टा लगता होगा, पी, ताड़ी का बाप है, ताड़ी का बाप। अच्छा, पी के फिर लुंडरू, पी तो लिया छाछ देसी गाय का, पी लिया तो आग ऐसे करेंगे, ऐसे लक्का हुआ, नशा हो गया, लहा, तो खड़ा होना मुश्किल है। ठीक है, वो जो छाछ का जो नशा है वो सात्विक नशा है, वो तुम्हारा दारू गंजा भांग से भी खतरा है। वो कुछ जो पिया है वही उसी को पता होगा। ऐसा नहीं कि तुम उठ के पी के दारू पी के जैसे बदमाशी करते, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े फोकस कर लेते हैं, एकदम लुंडरू हो। उसके बाद शुरू कर देगा अष्टाध्यायी शुरू कर, अब तुम तो फिटिंग हो गया है, फिटिंग हो गया अष्टाध्यायी पाठ। जब नशा टूटेगा बोलेगा जा फावड़ा पकड़ मट्टी खोद, हाँ, बोले ज्योतिष सीखने आए हैं, माटी खोदवा रहे हैं, आलू लगा, सब्जी लगा, परवल लगा। फिर उस समय मोटर पंप कुछ नहीं था, कुआं से पानी खींच दे, कुआं से पानी खींच दे। बोला जब तक खेती नहीं सीखेगा एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता। उस समय तो लगा कि शायद मुझे ठग रहा है, काम करवा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, मैच्योर होने लगा, समझ में आ गया कि खेती के साथ एस्ट्रोलॉजी का मूल्य क्या है। फिर गाय चराने भेजे, गाय चराने भेजता, इधर हमको गाय चरुआ बना दिया, गौड़ बना दिया। अरे बच्चे लोग, क्लास खत्म हुआ तो यहाँ के बैठोगे, वहां कराटे क्लास खत्म हो तो यहाँ के बैठो। तो गाय भी चराए। उस समय भी समझ में नहीं आ रहा था, बाद में समझ में आया कि गाय और एस्ट्रोलॉजी का महत्व क्या है। उसके बाद योग, आयुर्वेद, तंत्र विज्ञान, अच्छा वो बहुत बड़े कर्ण पिशाची साधक थे, प्रचंड थे। इस समय उस एरिया में कोई था नहीं, मतलब जो उनका चमत्कार क्या बताएं। तो बेटा ऐसा है कि अच्छा हाँ, उनका घर चूना लगाने के लिए बोला तो सारा घर चूना लगाया, सारा घर छूटा, हाथ सब घाव हो जाता था। घर में बाप डांटे, कहां गया, क्या कर रहा है, ये सब क्या चीज चल रहा है। थोड़ी बोलेगी कि गुरु का घर में काम कर रहे थे, लेबर काम, बाकी कोई था नहीं, लेटरिन साफ करने से लेके एवरीथिंग। उस समय तक जिंदगी में यही लगा था कि ये शायद ठग रहा है, लेकिन उन सभी महत्वों को जब एस्ट्रोलॉजी के पकने लगा तब समझ में आ गया कि एस्ट्रोलॉजी के साथ ये सब का जरूरी क्या है। फिर घर बनाने के बोला, मिट्टी का घर बनाया। तो ये रगड़ अगर नहीं है तो तुम्हारे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जीरो, ग्राउंड जीरो से, जैसे मेरे जीवन में मैं आप सबको यही कहता हूं कि जिंदगी में कहीं भी रहो 5 चीज नहीं छोड़ना। एक हो गया, 1 नंबर सबसे पहला खेती, मस्ट, क्योंकि वहीं से तुम्हें राइट पेट्रोल मिलेगा। तुम्हारे अगर अन्न शुद्धि नहीं हुआ और ये अन्नमय कोष शुद्ध नहीं है, फिर शनि राहु केतु क्या, तुमको तो बुध ही मार के गिरा देगा। ये बड़े बड़े ग्रहों में कहां जाते हो, जब बुध रगड़ते, देखा ना, बुध अभी बकरी हुआ और 500 करोड़ 200 करोड़ पकड़ में आ गए।
फेंका जाओगे बुद्ध से। तो पहला है 1 नंबर आहार शुद्धि, अन्न शुद्धि, ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्राकृतिक, बिना जहर का, जहर मुक्त भोजन। दूसरा, कहीं भी रहो भाई कराटे मस्ट, युद्ध कला मस्ट। जस्ट कहीं भी बोलो हम तो बूढ़ा हो गए क्या सीखेंगे। मैं जो कराटे सीख रहा था, मेरे बैच में मेरे गुरु के पास 70 साल का एक बूढ़ा आता था सीखने के लिए, और 75 साल में वो ब्लैक बेल्ट हो गया। 5 साल में ब्लैक बेल्ट हो गया। बूढ़ा आदमी था, रिटायर्ड होके बीमार पड़ गया था। बीमार होके डॉक्टर बोल दिए थे आज ये काटो, वो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन। 70 साल में क्या करेंगे। फिर उसको कुछ प्रेरणा मिला जिंदगी में, और मंगल का महादशा भी शुरू हो गया उसका। धीरे धीरे आने लगा, उठने चलने मुश्किल था। आशावाड़ी का आदमी कराटे का ब्लैक बेल्ट हो जाए, और सबसे बड़ा हम लोगों को भी दौड़ने में हमें भी पीछे छोड़ दे 75 साल की उम्र में, तो साधना क्या हुआ होगा। और बोला कि जिंदगी 75 साल तक हम ब्लैक बेल्ट हुए, और आज हमें लगा कि हम इंसान बोल के जन्म हुए हैं, और आज गर्वित हैं। तो आप लोग कुछ नहीं हो, यू मस्ट ज्वाइन कराटे। कहीं भी हो, कराटे मिले तो कराटे ज्वाइन करो, ताइक्वांडो मिले, कुंफू मिले, जो ज्वाइन करना है करो। ऐसा नहीं सोचना कि हम तो बुढ़वा गए क्या ज्वाइन करेंगे। और तुम्हें मजा आएगा, तुम जब अपने सोचो तुम गया में गए, वो भुवनेश्वर में गया, वो उधर बारीपदा में गया, कराटे मास्टर ढूंढा, उनसे सीखा तो देखा कि तुमसे कम उम्र का लड़का है, हमें सिखा रहा है, और तुम जाते हो सीखने तो तुम्हारा अहंकार कटेगा। और मार्शल आर्ट सीखना जरूरी क्यों जानते हो जीवन में। आज जो हारे हुए हो ना, हारोगे नहीं, स्ट्रगल रहेगा जिंदगी में। और मकरू को तो सबसे ज्यादा सीखना चाहिए। मेरे जिंदगी का, मेरे को बहुत सारे लोग इंटरव्यू किए। तो मेरा एक दोस्त है आलोक बोल के, आलोक बेहरा, प्लांट में काम करता है। मैं उसको एक दिन पूछा तुम तो कराटे सीखा, लेकिन तुम नेतागिरी किया, ट्रेड यूनियन में नेतागिरी करता है, तो बोला क्या मिला, फायदा क्या हुआ। बोला फायदा ये हुआ कि मैं कराटे तो बहुत खर्चा किया, 1 रुपया कभी मिला नहीं मेरे को। उसको नहीं मिला, मेरे को बहुत मिला है। मैं आज जो कुछ हूं कराटे के लिए हूं। आज अगर मेरे पास इतने करोड़ों का प्रॉपर्टी है तो कराटे के लिए है। कराटे मेरा मेन बेस था, बाकी सबसे मिला, लेकिन कराटे सबसे ज्यादा पैसा दिया मेरे को। उस पैसा से मैं जमीन भी खरीदा हूं। मेरा सपना है कि किसी ना किसी दिन कराटे गुरुकुल खोलूंगा, बच्चे वहां खा पी के खाली एक ही काम करेंगे, लड़ेंगे दिन भर। इंटरनेशनल ओलंपियाड बच्चे निकालूंगा, ऐसा सपना है। एक स्टेडियम बनाने के लिए करीब 10 एकड़ जमीन ले रखा हूं। 10 एकड़ में एक स्टेडियम बन जाएगा, ऐसा सपना है। मार्शल आर्ट स्टेडियम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उम्र भी हो गया, पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। तो उसको पूछा तो बोला देखो ऐसा हुआ, उसका 7.5 चल रहा था, प्लांट में नया ज्वाइन किया था। जिंदगी का 10 साल का कमाई पैसा एक कोऑपरेटिव वाला को दिया था। वो कोऑपरेटिव का मालिक जो था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन डायरेक्टर था, उसका अति मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था। तो सोचो उस समय, मैं ये कह रहा हूं 95 का कहानी, 3 लाख रुपया कमाना 10 साल का मेहनत में, आज के डेट में 30 लाख हो सकता है या 3 करोड़ हो सकता है उस समय जो है। हाँ, तो उस समय पैसा 10 साल स्टील प्लांट, मतलब जिसको क्या रत्न बोलते हैं, महारत्न, नवरत्न प्लांट में काम करके 3 लाख कमाना कोई छोटा बात नहीं है। क्यों रखा था पैसा, उसका बहन का शादी था, कराना था, 3 बहन थे उसका, उसने रखा। और ये पैसा दिया क्योंकि दोस्त, फ्रेंड, और जनरली जानते हो मकरू लोग, एक बार बिलीव कर लिया तो बिलीव कर लिया, फिर ये देखने नहीं जाता है कि वो सामने वाला क्या है क्या नहीं है। और यही उनका सबसे बड़ा कमजोरी। तो जितना भी कमाता था ना, डायरेक्ट उसको दे देता था। लो, ना कोई सिग्नेचर, ना कोई पैसा दिया बोल के रिसिप्ट, कुछ नहीं। 10 साल के बाद उसका बाप मर गया। याद करो उस समय मकरू लोगों का 7.5 का पीक लास्ट पीरियड हुआ करता था। 91 में शनि चल रहे थे ना, 92, 93, 94, 95, 96 का बात कर रहा हूं। 99 में मीन शनि हो गया, सुपर साइक्लोन हुआ था, उस समय का बात कर रहा हूं।
पैसा मांगने के लिए उसके पास गया। ये सोचा है 3 लाख जब डिपॉजिट किए हैं तो सूद समेत कितना होगा? 10 साल का पैसा डिपॉजिट सूद समेत एक कोऑपरेटिव में उस समय था 12%। तो इमेजिन कर लो, साल का 12%, 3 लाख रुपया, कितना बड़ा अमाउंट है। बोला तुमने पैसा दिया नहीं मेरे को, क्या प्रूफ है बता। वो जो मोटा तगड़ा लड़का था, कोऑपरेटिव का मालिक था, और आज के डेट में रोड के साथ उसका नौकरी भी चला गया। मैं उसको बोल दिया था मकरू के साथ भिड़ा है, तू गया काम से। ऐसा बेइज्जत होके उसका नौकरी गया, जेल तक घुस गया, और वो कोयल नगर एनएससी मार्केट में एक ठेला देके बैठा हुआ रेडी, बीबी छोड़ के भाग गई। मकरू के साथ लगने का हस बता रहा हूं, मकरू के साथ भिड़ा उसको ऐसे मैं जिंदगी में बहुत सारे देखा हूं, मकरू के साथ लगने वाले या तो मर जाते हैं या फिर ऐसे हालत हो जाते हैं। एक को तो कोढ़ हो गया था, लेप्रोसी हो गया था, तो उसने मना कर दिया नहीं, फिर कोर्ट गया, ये पुलिस के पास एफआईआर दिया, कोर्ट गया, पुलिस बोला मनी रिसिप्ट दे, तू दिया था पैसा। कोर्ट के पास गया, बोला कोई एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस कि मैंने कभी 1 रुपया इसको दिया। देख मकरू का 7.5, सर में बहन का शादी, बाप मर गया, पैसा है नहीं, और उस समय 3,500 या 5,000 रुपया शायद पेमेंट हुआ करता था महीना का। आज कितना है जानते हो? 1 महीना का पेमेंट कॉस्ट? अगर ये टीए डीए और क्या क्या सब काट देने से खाली जो ग्रॉस पेमेंट है 70,000 रुपया है। उस समय 3,000 रुपया था, इमेजिन कर लो। और सब मिला दोगे तो 1,35,000 रुपया है राउरकेला स्टील प्लांट का, उस लेवल का वर्क करता है। मतलब इतना डिफरेंस हो गया है आज। ये ऐसे मायूस हुआ, मेरे अति घनिष्ठ, मेरे ही साथ एक साथ ब्लैक बेल्ट किया, वो मेरे से जूनियर है, सॉरी मेरे से जूनियर है। मैं जब ब्लैक बेल्ट हो गया था वो दे रहा था एग्जामिनेशन, 1 साल या 2 साल जूनियर था। एक बार आके बोला कि आत्महत्या करूंगा, मेरे पास ऐसा ऐसा हो गया। बोला ना ना ना, क्या आत्महत्या, चिंता मत कर, और मेरा तो काम है, जनरल काम है, हम चूहा को भी बिल्ली बुलाने, बोल के तो चूहा को भी बिल्ली, एक मिनट के लिए तो चूहा को बोले उलट भीड़, बिल्ली दौड़ के भागेगी, चिंता मत कर, लड़, तो लड़वा दी। तो हम लोग जितने सारे दोस्त थे इधर उधर से कलेक्शन करके उसको दिए, बोला जा तेरा बहन मेरा बहन, चिंता मत कर, शादी करा ले, और भी चाहिए तो बोलना, मैं कलेक्शन करा दूंगा। मेरा ये आदत बड़ा भयंकर है। और उस समय कईयों का, फिर सब बोलना नहीं चाहिए, कईयों का शादी करा दिया। तो फोन उठाएं तो मारवाड़ी को बोले भाई अभिशाप चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बोला आशीर्वाद चाहिए महाराज, भिजवा, शादी है। तो वो लोग अच्छा गरीब लड़की का शादी है, मतलब गरीब गरीब छोड़, शादी है, पैसा नहीं है, शादी करना है। तो आपका तो सबका शादी हो गया, फिर और कैसे? अबे तू तेरा काहे चिंता कर रहा है बनिया, दे। हाँ महाराज पहुंच जाएगा, चिंता मत कर, पैसा वैसा मांगना नहीं, बता दे रहा हूं। हाँ एकदम, का पैसा मांगेंगे, आप कह दिया ना, हो गया काम, भिजवा, गोडरेज, अलमीरा, फ्रिज, सोना गहना, जग जग, शादी खत्म, सब काम निपट गया। उसके बाद उसके साथ लड़ाई, डायरेक्ट मारपीट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट और पुलिस में है, रिपोर्ट लग गया है। उसने उसके साथ ऐसा ऐसा कांड किया, शुद्ध समेत पैर में पैसा दिया। डायरेक्टर पीछे हम थे ठीक है, ये क्यों कह रहा हूं, उसको यही क्वेश्चन किया गया था कि तुमको क्या मिला कराटे से। बोला यही मिला कि हर नेगेटिव कंडीशन पे भी मैं लड़ा और आखिरी में जीता। बताओ, जहां कोर्ट भी मना कर दिया कि इसमें क्लीन चिट दे दिया कि तूने पैसा नहीं दिया, पुलिस सपोर्ट में नहीं है, दोस्त फेवर में नहीं है, लेकिन लड़ के जीता। इसीलिए क्या बोलता हूं, जिंदगी में कहीं भी हो, यू मस्ट लर्न मार्शल आर्ट। धीरे धीरे सीखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कम कम सीखो, बहुत ज्यादा करो बोल के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हर नेगेटिव स्टांसेस में, सर्कमस्टांसेस में मार्शल आर्ट बोलता है कि उठ, लड़ और भिड़। ये जो तुम्हारा रोम रोम बन जाएगा भिड़ने का आइडियोलॉजी में, हर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में।
तुम एक फाइटर बनो। क्यों? बोला संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी क्यों पढ़ेगा कायरों की कहानी, कोई भी क्यों पढ़ेगा कायरों की कहानी। आओ लड़े स्वयं से कलशों से कलमसों से, आओ लड़े स्वयं से कलशों से कलमसों से। संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। तो बेटा जिंदगी संग्राम है। बचपन में 6 क्लास में एक किताब में पढ़ा था, घासोरो संग युद्धो। घास समझते हो? घास, हाँ, वो कैसे लड़ता है, उसका क्या जिंदगी है। उसको रोन देते हैं, मार देते हैं, गाय खा जाते हैं, बकरी खा जाते हैं, फिर भी जिंदगी भर लड़ता है, जिंदा करने, अपने को खड़ा करने के लिए। तो जिंदगी एक संग्राम है, लड़ो। इसलिए द्वादश गुरु बृहस्पति बोल के रो के डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये जान लेना कि जिंदगी भर जितना भी कमाएगा तेरे पास नहीं रहेगा, किसी समाज के कल्याण में चला जाएगा। इतना ही है। तुम नहीं रोक, तुम्हारा मन ऐसा बन जाएगा कि आखिरी में खुद नहीं खाओगे, दूसरे को खिलाओगे। इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो गुरुजी। 21 साल से पाल के रखा हूं, 21 साल, 21 ईयर हो गया। एक गिनी पिग को रखा हूं जिसका द्वादश गुरु बृहस्पति, मकर राशि, मकर लग्न, मकर राशि। उसके ऊपर कब मौका मिले तो किताब लिख दूंगा, इतना बड़ा द्वादश गुरु बृहस्पति के ऊपर। एक टिट एंड बिड फाइल है उसका, इतना कलेक्शन से, इतना स्टडी करता हूं मैं एक आदमी को लेके। 21 साल से स्टडी कर रहा हूं। अगर ये अपने गुरु को संभाल लें तो बहुत अच्छा। अदरवाइज परगृहे वास, दूसरे के घर में रहने वाले हैं। पर थाली भोग्रास, दूसरे के थाल में खाने वाले। पर धने धनी, अपने धन में धनी नहीं हो सकते। किसी भी कंडीशन में कभी दुखी नहीं हो सकते। दुख तो छुएगा ही नहीं उनको, सब तहस नहस हो जाए फिर भी आनंद में रहते हैं। क्यों? बोला द्वादश में रह के पंचम दृष्टि में गुरु कहां दिखेगा? चतुर्थ स्थान, सुख का स्थान को दिखेगा। भूमि भवन वाहन, माता सुख मन। वह के रॉय जिंदगी का सारा पैसा लगा दिए कोर्ट कचहरी माली मकदमा में कि एस्ट्रोलॉजी को जिताना है, दिन रात लगा दिए। बोलते हैं लोग वहीं पर बैठ के खा पी के वही सुबह से केस लड़ना चालू करते थे, एविडेंस जुगाड़ करते थे। आई डोंट नो, सच झूठ मुझे नहीं पता, सुना हूं बस। आखिरी में तुम देखना, एक ये है क्या बोलते हैं, एप्स है, देखना जगन्नाथ होरा। शायद अभी हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो गया है, मेरे पास तो इंग्लिश और हिंदी मॉडल का है। और उस जगन्नाथ होरा वाला एप्स में जितना सटीकता से निकलता है किसी और में नहीं निकलता। किसी और एप्स में उतना सटीकता नहीं है, बड़े टेक्निकल होते हैं एप्स। जगन्नाथ होरा ऐप, जगन्नाथ होरा कुंडली देखते हैं, बाकी सारे भी चीजें हैं। और जानते हो इसको बनाने के बाद सुना हूं, मेरे पास एविडेंस नहीं है, सुना हूं कई सारे फॉरेन एजेंसीज, फॉरेन एस्ट्रोलॉजर्स इनको खरीदने के लिए आए। बोले रेट बोलो। बोला नहीं, ये देश कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, मुझे नहीं बेचना है। अभी समझ में आ रहा है औकात क्या है? द्वादश बृहस्पति पैसा के लिए नहीं मरते। और यहां जो मैं गिनी पिग द्वादश बृहस्पति मकर लग्न मकर राशि को रिसर्च करता हूं, यहां रखा हुआ हूं, ऐसा बोलना कि मैं खिलाता पिलाता हूं पाप लगेगा गलत हो जाएगा। लेकिन 21 साल से मेरा ग्रह शांति वहीं से हो रहा है ठीक है 21 साल से ग्रह शांति वही हो रहा है मेरा, ठीक है। हाँ, देख लेना जाके। वही गौ माता का परम भक्त है, उसका अगर पैसा लेके दे दो, 50-60 हजार रुपया दे दो, और देखना कि कर क्या रही है वो।
15 दिन नहीं हुआ होगा, 2-4 पंडित पंडित को बुला के हवन हवन करा के सारा पैसा खत्म। बिन मतलब का पंडित पंडित बुलाएगा, हवन करवाएगा, पूजा करवाएगा, जाप करवाएगी, जो जो नहीं करना चाहिए भी वही सब करवा दे। तो गुरु बृहस्पति, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, पैसा कहां जाएगा? गुरु कहां खर्चा करवाएंगे? इसीलिए बोला कि गुरु नुकसान भी करा देंगे तो कल्याण करके करवाएंगे, डरने का कोई विषय नहीं। लेकिन उसी गुरु को अगर बिगाड़ा गलत काम में तो क्या करेंगे? ऐसे मारेंगे ना तो जिंदा रहने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, जी नहीं सकते। गुरु द्वादश पकड़ा तो यही समझ ले कि मेरा जिंदगी दूसरे के लिए है, मेरा हर पैसा कल्याण के लिए है। आखिरी में ऐसे लोग, ऐसे एक और गुरु बृहस्पति द्वादश देखा, जिंदगी भर का कमाई गांव के लिए एक ठोक लाइब्रेरी बना दिया, और खुद जैसे वायके रहे, बड़े बड़े पैसा जिंदगी में कमाए। आज के डेट में 1 लाख रुपया का कोई छोटा सा कुड़िया लेके कहीं रहते हैं, सुना हूं, नहीं देखा। कोई छोटा सा चाल चप्पर लेके किसी बिल्डिंग के ऊपर आराम से बेटा बुढ़ा बैठे हैं, गीता उता करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति को देखा जो मेरा गुरु है, संबलपुर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़े मतलब रीडर प्रोफेसर हुए, रिटायर्ड हुए। पैसा जितना मिला उस गांव के पूरे इलाके में स्पिरिचुअल लाइब्रेरी बना दिया, सारा पैसा लगा के। आज के डेट में कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ा है। सब यूट्यूब में पढ़ते, कौन जाके किताब पढ़ेगा? और एक मंदिर बना दिया, पढ़ो। उसके बाद जो रहा साहब पैसा था, इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा डैम अधूरा बना हुआ टूटा था, सारा पैसा लगा दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस लड़ने के लिए वो डैम बन जाए तो गाय लोग पानी, उनका मकसद था गाय लोगों को पानी पिएंगे। जात में गौड़ है, यादव, मैं पंडित, कभी मिलते हैं तो पैर में लंबा लंबा सोता हूं। इस ऐसे दिलदार और हृदय व्यक्ति है। आज अगर मैं 20 साल एनएसएस में काम किया, एनएसएस इन द सेंस सोशल सर्विस स्कीम, कॉलेज, हर कॉलेज में होता है, और मुझे उसमें बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड इन द यूनिवर्सिटी, आर्मी परेड कैंप, दिल्ली रिपब्लिक डे परेड कैंप, अफ्रीका सिलेक्शन, उसी एक आदमी का आशीर्वाद से मिला। हम लोग बोलते हैं यादव लोगों का 80 साल में बुद्धि 60 साल में होता है, गौड़ लोगों का 80 साल में बुद्धि होता है, लेकिन ये आदमी ब्राह्मणों से भी ब्राह्मण है, जिसने जीवन सब कुछ त्याग कर दिया, कभी पैसा को देखा नहीं। कितना चाहिए बोलो? ये लो, क्या शादी? हाँ, ले लो, ये इतना था, ले लो। अपने पैसा लगा लगा के किसको आईएएस, किसको ओएस, किसको आईपीएस करके रख दिया। नहीं, ये डिपेंड अपन, देखो कुंडली में प्लैनेट बैठे हैं। देखो आप लोग शिविर में क्यों आए, मकसद क्या है? मैं शिविर बुलाने के पीछे, भाई इस माया जाल से बाहर निकलो। गुरु का काम है आदमी को स्वाधीन कर देना। गुरु का काम बांधना नहीं है कि तुम आया मुर्गा फंसा, तुम्हें बुझा समझा के फंसाएं, मुर्गा बनाएं, नहीं बेटा, इस कुंडली के चक्कर से बाहर निकल, कुंडली अपना काम करने दे। प्रमुख है कर्म, कुंडली देखे सब कोई, कर्म ना देखे कोई। पीछे देखो मेरा बहन है, मेरा छोटी बहन है, ठीक है, ये कुआरमुंडा हॉस्पिटल में चीफ नर्स है, ठीक है। हाँ, इसका बेटी है, मेरा भांजी, ठीक है। सो ये जो तत्व है कि तुम अगर कुंडली के चक्कर में हैं, हाँ बोलो, हाँ हाँ, ये देखो, ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो चपड़गंजू है, यहां से बाहर निकलो, उसे अपना काम करने दो। समझ गया ना? हाँ, ये कुंडली है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर बनना है, आ जाओ। एस्ट्रोलॉजी से कमाना है, आ जाओ। नहीं तो काम में लगो। जो कर्म तुम्हें सामने आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी से जान लिया कि हाँ ये मेरा कर्म है, दसम में ये बैठा है। जैसे कल एक आदमी बोला मैं नौकरी कर रहा हूं, स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कौन सा काम करेंगे? बेटा देख, तेरा कुंडली में
सप्तम स्थान से इधर 5-4 ग्रह बैठे हुए हैं 7 से 12 के अंदर। तू कभी भी कर्म क्षेत्र में या नौकरी में नौकर चाकर गुलाम बनने के लिए तो नहीं बना। बेटर है आप व्यस्त हो जाओ व्यवसाय में, व्यवसाय करो। ये जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर, मैं बोला देख फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो ये जान लिया ना, अब अपना ट्रैक बनाओ। आप बार बार कुंडली के पीछे क्यों पड़े हो? उससे वो बता देगा, वो बता दिया ना, अब फिर क्यों कुंडली के पीछे पड़े हो? मुक्त हो जाओ। यह शिविर का लक्ष्य है कि बेटा मुक्त हो जाओ। जिसने बोला कि मेरा नहीं काम, नौकरी के बारे में पूछ रहा था, यहां शिविर में आया, हवन किया, जप किया, पाठ किया, योग निद्रा किया। कल शायद बोला मेरे को 3 जॉब आ गया, वैसे बोला ना 3 जॉब आ गया, ठीक है ना। वो आया मिश्रा जी आके, कितना दिन तेरा साधना हो गया? साधना 30-24 दिन किया, नहीं किया, बोलता है कहां से आया? नहीं, कौन सा एब्रॉड से कोई प्रोजेक्ट आया बोला था, ईरान से आ गया। तो हाँ, तो ऐसा है, मैं कुछ किया क्या? तुम अपना साधना किया, तुमको फल मिल गया, तुमको रास्ता मिल गया, जाओ। और बार बार कुंडली को उगाड़ो मत। हाँ, नहीं क्या काम करना चाहिए तो करियर हाउस का बात है, तुमको ऑलरेडी बोल दिया हूं, फिर से दोबारा मत क्वेश्चन करो। तुम्हारा पूरा एनालिसिस हो गया, शायद 3 घंटा का सबसे लंबा एनालिसिस तुम्हारा हुआ। तुम वो मत देखो कि तुम्हारा लग्न से द्वादश में है, ये देखो कि फिर चंद्रमा से कहां बैठा है, सूर्य से कहां बैठा है। तो और ये सब एनालिसिस करने के बाद शायद मैं बोला था तुमको कि स्टार्ट ए कोचिंग सेंटर, ऐसे कुछ बोला था मेरे को, जब नहीं याद है, बहुत दिन हो गया, करीब 6-7 महीना हो गया या 3-4 महीना। तो जानो और निकलो। अब इस पचड़े में पड़े होगे कि ये एस्ट्रोलॉजर ये बोला, वो एस्ट्रोलॉजर ये बोला, उस किताब में ये लिखा, यूट्यूब में ये लिखा। तुम तो पागल का भूत बन जाओगे ना भाई। काम कब करोगे? इस चक्कर से निकलोगे नहीं तो। अच्छा, तुम्हें अगर एस्ट्रोलॉजी में काम करना है तो आ जाओ, पढ़ो, मेरा ऑफिस पड़ा है, जगह पड़ा है, कमाओ, बहुत पैसा है, असंख्य पैसा है एस्ट्रोलॉजी में, बस चाहिए काम करके देने वाला। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि हम किताब पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तो घर जाओ, यहां साधना करना पड़ेगा। नवग्रह सिद्धि करोगे, एक एक ग्रहों का सिद्धि करोगे, एक एक नक्षत्र मंत्र सिद्धि करोगे। तुम बोलोगे कि नक्षत्र के बारे में इतना इतना डाटा है, इतना इतना किताब है, हम पढ़ लिया, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। प्रश्न है कि कौन सा नक्षत्र है तुम्हारा? धनिष्ठा। बोलो धनिष्ठा का बीज बोलो, बीज मंत्र बोलो, धनिष्ठा वैदिक मंत्र बोलो, धनिष्ठा गायत्री बोलो, धनिष्ठा तंत्रिक मंत्र, धनिष्ठा एकाक्षरी बोलो। कुछ नहीं जानेगा तो धनिष्ठा देगा क्या तुमको? 27-28 नक्षत्र का 28 मंत्र सिद्धि जब तक नहीं होगा, नक्षत्र सप्लाई नहीं करते। नक्षत्र के बारे में जान सकते हो, नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र मतलब बाजा है, वो बांसुरी है, वहां नक्षत्र के अंदर त्रिमुखी गणेश है, वहां नारायण विष्णु महाविष्णु है, वहां राक्षस गण है, वहां का जो एनिमल है वो फीमेल शेर है, वहां का जो पक्षी है वो मोर है, और वहां अष्टवसु से एक वसु वहां प्रमुख है। इस प्रकार का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और उसको डिकोड कर सकते हो, लेकिन नक्षत्र ज्ञान नहीं मिल सकता है, वो विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो पहले कम से कम, अब देखो एस्ट्रोलॉजी में ना, जिसका कुंडली प्रचंड बर्बाद है, प्रचंड बर्बाद मतलब जैसे नहीं, ये कुंडली देखने से और कुछ देखने का जरूरत नहीं, बंद करो उसको, चल भाग बोलते हैं, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। बिगड़ा एकदम पनौती, तो पनौतीनाथ, महापनौतीनाथ। इस कुंडली को खोलने में भी डर लगता है कि आगे इसका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो गया, जो 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 था हो गया। अब ये चुसा हुआ गन्ना है,
चलाने में काम में आएगा। ऐसे लोगों को भी मैं यहां पर रिसर्च कराते कराते उनके ऊपर काम कर करके मैं बोला, देख ग्रहों को छोड़ दे, राशि को छोड़ दे, कुंडली छोड़ दे, केवल ये है नक्षत्र बीज और ये नक्षत्र गायत्री, ये नक्षत्र, ये नक्षत्र शुद्धि, इतना कर बस। जब ग्रह राशि लग्न फेल खाते हैं ना, तब नक्षत्र को एक्टिव कर दिया जाता है। और ये सूत्र जिसको पता है, नक्षत्र एक्टिवेशन, फिर कुंडली जाए भण में और तुम रहेगा साण में। दिस इज कॉल्ड नक्षत्र ज्योतिष। कोई एक करा देने जानता है, एक कोई बताएगा पूरा एस्ट्रोलॉजी जगत में, पूरे यूट्यूब जगत में, हाउ टू एक्टिव योर नक्षत्र। और इस क्षेत्र में मैं देखा हूं, चलो ग्रह के लिए पत्थर पहना दोगे, राशि शुद्धि के लिए यंत्र बना दोगे, नक्षत्र के लिए। और नक्षत्र एक ऐसा चीज है जो तुम्हारा सुपर कॉन्शियस का सब कुछ वहां पड़ा हुआ है। देखो ग्रह चार्ट, बार चार्ट इज ए कॉन्शियस फैक्टर। केतु और बाकी जो लग्न राशि है सब कॉन्शियस फैक्टर, बट नक्षत्र इज जो वेरी माइक्रो एनर्जी, जिसको बोलते हैं सुप्रा सबकॉन्शियस एनर्जी, जहां सब पड़े हुए हैं। नक्षत्र को ही तो लेके कुंडली ना, कुंडली का जो मेन सूता है, मेन रस्सी है, मेन तार है, वो कहां जाके पड़ा हुआ है? नक्षत्र में पड़ा हुआ है। नक्षत्र से राशि, नक्षत्र का चंद्रमा, नक्षत्र से लग्न, नक्षत्र से सूर्य, नक्षत्र से नवग्रह। बिना नक्षत्र का ग्रहों का कुछ औकात? ठीक है, भाव आधारित फल कहोगे, वो तो जिंदगी के रोजमर्रा चीज के लिए। तुम तुम्हारे बारे में जितना जानते हो कुंडली के राशि, लग्न, सूर्य, नवग्रह से जानते हो ना। एक बार नक्षत्र को डिकोड करो, डिप डिकोड करो। खाली नक्षत्र का ना इतना इतना मोटा मोटा पड़ा है, तुम क्या पढ़ोगे? बोर हो जाओगे। तो उन सारे जो रिसर्च हैं, वो सारे जो डिकोड्स वर्ड्स हैं हर एक नक्षत्र का, जब तुम जैसे बोलते हैं कि 9 ग्रहों का मंत्र सिद्धि नहीं किया, तुम एस्ट्रोलॉजी बनने आ गया। नवग्रह वशीकरण मंत्र है, नवग्रह मारण तारण उच्चाटन विद्वेषण का सिद्धि है। वो कौन कराएगा? कोई हम जैसे अकड़ू होगा तो करवाएगा ना। तुम तो यहां सुबह नहीं हुआ, बोला यार यहां ये खिचड़ी खा के कौन रहेगा, चलो गुलगुला खा के आते हैं, समोसा चाय पी के आते हैं। लेकिन साधना क्षेत्र में यहां से भाग ही नहीं सकते, हिलना, बाहर का कुछ नहीं खा पाओगे। ये जस्ट शिविर है बोल के फ्री छोड़ दिया गया है। वो शिविर में जब यहां पर होता है, मोबाइल छीन के ले लेते हैं, पेंट साठ सब वो रूम के अंदर अलमारी में ताला मार दिया जाता है। एक वस्त्री रहोगे, एक वस्त्री, और सारा साधना एक टांग में होता है। इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस है, चैलेंज है कि मेरे पास भिखारी भी आए तो अमीर होके जा सकता है। जब नक्षत्र एक्टिवेट करते हो तो मूर्ख भी पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम हो जाता है। तो ये नक्षत्र ज्योतिष, लेकिन इस ज्योतिष बड़ा खतरनाक ज्योतिष है। हमारे ओडिशा में ग्रह विप्रो में जो नक्षत्र विप्र हैं, ये तो बोला अपने को ग्रह विप्र बोल रहा है ना उसका खानदान, नक्षत्र विप्र अलग हैं। उनके हाथ से पानी भी नहीं पिया जाता, उनके घर का द्वार नहीं जाते, इतना पनौती कहा गया है उसको। कभी नक्षत्र विप्र देखो तो समझ में आता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन क्या है उनके जिंदगी में। हरे कृष्णा, बैठो, थोड़ा सा बातचीत है और 5 मिनट। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो जब सब फेलियर खाते हैं तो एक बचता है नक्षत्र। इसीलिए इन सारे बातों में मत, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं कि बेटा तुमको इस शिविर का लक्ष्य है कि ये कुंडली और ग्रह नक्षत्र से निकलो। इनका मूल्य केवल तुम्हारे जिंदगी के 3 डायमेंशन तक पर सीमित है। तुम्हें जब नक्षत्र डिकोड करके बोलने लगूंगा ना, तुम कभी नहीं बोलोगे कि आप सही बोल रहे हो। तुम बोलोगे ना ना ये झूठ बात है।
तुम्हारे जिंदगी के जन्म से लेके अभी तक का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस सब एक कर दूंगा, लेकिन पता है उसका मूल्य कुछ नहीं है, क्योंकि तुम मान नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में नक्षत्र का स्थिति कहां है, कपाल में नक्षत्र का स्थिति कहां है, और तुम्हारे जो ऑरा है, आभामंडल है, वहां नक्षत्र का स्थिति को कैसे डिकोड करते हैं, इतना खाली बता दिया जाए तो तुम्हें फिर इन बर्थ चार्ट का आवश्यकता तो कहीं भी नहीं पड़ता है। बर्थ चार्ट उसके सामने बड़ा भावना हो जाता है। इसलिए क्या बोला, देखो बाबू, छिछले पानी के मछली, बहुत देख लिया कुंडली उंडली, निकल अब काम कर, पीछे मत घूम, इन सब तामझाम और माया से निकल, यहां आए हो तो मुक्ति होके जाओ, इन ग्रहों के माया जाल से मुक्त हो जाओ। और इतना दिन से क्या बोला, अगर कूदेगा 100% कूद, बीच बीच का मत रहे, अधूरा अल्प ज्ञान भयंकरी मत कर, और मत देख ज्यादा ये सब यूट्यूब, वो राशिफल ये निकला, वो राशिफल वो निकला। कितना राशिफल लगता है, ये बोल देते हैं कल सुबह धन प्राप्ति होगा, बोरा लेके जाओ। ये सब केवल एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने के लिए ये यूट्यूबर्स लगे हैं। तुमको सिंपल एनर्जी को समझना, इसलिए मेरा राशिफल में क्या है, ओनली एनर्जी। कल तुम्हारे लग्न में दिन भर का एनर्जी कितना रिपेल रहेगा, कितना सपोर्टिव रहेगा, कितना शांत रहेगा। लग्न के साथ होरा का एनर्जी क्या है, राशि से क्या मिलेगा, पॉजिटिव राशि है, नेगेटिव राशि है, चंद्रमा का स्थिति क्या है, नक्षत्र फल क्या बोल रहा है। आगे फिर थोड़ा सा मुहूर्त ज्योतिष को लगाना है, क्योंकि अभी लगाऊंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे। अभी जब नक्षत्र फल को उल्टा गिनने लगाता हूं तो लोग बोलते हैं डबल बोलते हैं 5-6 कमेंट और नहीं समझ में आया बोलते हैं, और कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज तो नहीं करना है, चलो इतना समझ लो कि चलो जन्म संपत्ति विपद आगे का छोड़ दो, रिवर्स काउंट को छोड़ दो। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे श्रोताएं या मेरे जो बच्चे हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कहां तक समझ पा रहे हैं। उन्हीं के लिए तो बना रहा हूं कि भाई तू समझ ले, तेरा बॉडी का एनर्जी आज क्या है, तेरा मानसिक एनर्जी क्या है, चंद्रमा से मानसिक रहते हैं। लग्न एनर्जी क्या है, लग्न का रिपल्सन कहां से शुरू हो रहा है, सुबह का लग्न कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव रहेगा, पूरे दिन भर का कौन से लग्न को लोगे, यही तो है। ये बोलना कि कल मकर राशि का बोरा पकड़ के जाओ, सोने का बारिश होने वाला है, आने वाला समय तुम्हारा सब, झूठ नहीं। आने वाला महाराज 5 साल राज करोगे, यार कैसे करेगा यार, पगला गए, किसे भगवा बना रहे हो। 1.5 साल गया नहीं होगा, अभी तुम देख लो उधर शनि और राहु का तो युति होने वाला है। और शनि और राहु का युति में क्या हुआ था पता है, लास्ट टाइम देख लो ना कुंडली में, एक शनि राहु का युति 64 मीन राशि का देख लो, 64 या 65 ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। दूसरा इसी मकर में 91 में जितने बच्चे जन्म हुए हैं, राहु शनि का युति, क्या हालत हुआ था 91 में, कुछ याद है? कितना भयंकर मार्केट कोलैप्स किया था, कितने लोग मर गए थे। अभी तो होने वाला है ना, और तो 1.5 साल बाकी है। मीन में राहु पड़ा है, कुंभ में शनि पड़ा है, 1.5 साल के बाद जितना जितना पास जाएंगे हालत पकड़ाएगा। चलो वो तो बहुत दूर है, 45 दिन 50 दिन के बाद मकर में शनि मंगल घुसेगा, अगला 45 दिन 100 दिन के बाद तो शनि और मंगल का युति है तेरे धन स्थान में, बेड़ा गर्द करके रखेगा। उतना खत्म नहीं हुआ होगा, आगे राहु के साथ मंगल टकराएगा, अंगारक योग बनाएगा। तुम क्या बोल देते हो कि 5 साल में रॉक कर जाओगे, झूठ नहीं है। आने वाला समय में तो सीवियर कंपटीशन, चैलेंज और ऑब्स्टेकल्स को फेस करने वाले। 7.5 का मजा तो अब आएगा, और मकरू का 7.5 का ये लास्ट पेज है जहां मकर मंगल के साथ भिड़न होने वाला है। उसके बाद मंगल घूम के आते आते 7.5 खत्म हो गया हो या खत्म के कगार पे होगा। तो 7.5 का एंड पॉइंट है, ले दे के 1 साल 4 महीना ऑफिशियल बचा हुआ है। मंगल को 1.5 साल का रोटेशन लगता है, तुम्हारे द्वादश में चल रहा है, जब घूम के 1.5 साल के बाद तुम तक आएगा तब तक 7.5 आउट हो गया होगा या लास्ट पेज में रहेगा। तो ये आखिरी भिड़ान है ना तुम्हारा। तो अगला 6 महीना से 7 महीना फिर मंगल जाके तो बकरी होगा,
और कहां होने वाला है? वही मीन मेष मकर के आसपास एक्सिस में होने वाला है। लास्ट टाइम वृष राशि में एक्सिस बकरी हुआ था ना, 6 महीना लटक के रह गया था, पानी पिला के रख दिया था वृष वालों का। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को बिजनेस डामाडोल कर दिया। और मेष राशि में राहु को टक्कर करके जब गया तो आग ही आग था, हर जगह में आग। सबसे बड़ा भयंकर फायरी इफेक्ट हुआ था। ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड धुआं से धुआं भर गया था। उस समय जो हॉट बॉम्ब बन गया था कनाडा वगैरह, कहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे थे, तो ये इफेक्ट तो आगे दिख रहा है। तो ये बोल के कि भाई ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा, झूठ फैला के क्या मिलने वाला है? जितना दिख रहा है इतना बोलो ना यार। तो यहां पूरा विषय शुरू किए थे द्वादश बृहस्पति से, और उसमें कई सारे विषयों को हम लोग मुद्दों को टच करते गए। यहां इस शिविर का एक ही लक्ष्य था कि मुक्त हो जाओ। मेरा गुरु का एक ही डायलॉग है, खड़ी गुरु का, सारा धंधा छोड़ के मैं तेरे शरण में आया हूं, भगवत शरण में आ जाओ। और इसके बाद हम 5 मिनट के बाद दूसरा वीडियो में जाएंगे इसी बात को प्रतिपादित करने के लिए, क्योंकि मेरे को भी जीवन में 52 साल के बाद नया ज्ञान कल मिला। कल जीवन चरितार्थ हो गया। कल ड्रामा सिविक सेंटर में शायद ऐसा कोई व्यक्ति था जिसके आंख से अश्रु नहीं निकल रहा था। सिविक सेंटर हमारा जो ड्रामा राउरकेला का जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, मैं बचपन से हर ड्रामा मैक्सिमम अटेंड करते करते आया, लेकिन ऐसा ड्रामा एक बिहारी लोगों का देखा था। बिहारी का वो जो लेखक क्या बोला था उसका एक ड्रामा देखा जो आज तक भुला नहीं पाया। एक बिहारी आके ड्रामा करके गया। दूसरा ये जो पूरा स्टेज रो रहा था कल, तो उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। और वही शनि बाबा कहां रहते हैं कलयुग में। सबसे बड़ा नीलम पत्थर आज के डेट में ओरिजिनल और बहु पुरातन, हो सकता है 10,000 साल पुराना हो, 5,000 साल पुराना हो, ओरिजिनल नीलम पत्थर कहां पर है? और वो पत्थर में इतना दम है कि देख लिया तो फिर कोई पत्थर पहनने का आवश्यकता नहीं है। उस पत्थर को एक बार खाली देख लो, 1000 नीली पत्थर पहनने का दम है उसमें। और शनि का सारा रेमेडी उसी के पास है, और कोई छोटा मोटा नीलम नहीं है, इतना बड़ा नीलम है, और एक स्पिरिचुअल नीलम है, जिस नीलम को केवल इस विश्व के, इस जगत के मालिक के पास ही पड़ा है। आप लोग कहां जाओगे तो उस पत्थर देख पाओगे, और देख लेने मात्र से तेरा शनि महादशा खत्म हो जाता है। उसी विषय में हम लोग अभी आलोकपात करेंगे। चलिए विषय को यहां विराम देते हैं।